हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब्स। तो इनफाइनाइट वर्ब जो होती हैं उनकी एरर्स पर डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके सामने एरर्स हैं और मैं उन एरर्स को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जो बच्चे इन एरर्स को सॉल्व करना चाहते हैं पहले इन्हें सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर देखें कि किस तरह से इन सेंटेंसों में एरर सॉल्व की जाती है। यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पहले सेंटेंस की। शी कुड नॉट टेक रिस्क टू हिड अंडर द कर्व। तो यहाँ गौर से देखो, इनफाइनाइट वर्ब की जो एरर है हमारी टू हिड है। तो यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पे क्या गलती है हमारी, तो टू हिड हमारी क्या है, सेकेंड फॉर्म, जबकि टू के साथ हमेशा टू हाइड यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, कभी भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। क्या का प्रयोग होगा, सेकेंड फॉर्म का। तो यहां सही वर्ड क्या आएगा, टू हाइड। अगला सेंटेंस देखिए, आई देयरफॉर वांटेड टू नॉट एक्सेप्ट। तो टू के और एक्सेप्ट जो हमारी इनफाइनाइट, टू एक्सेप्ट हमारी इनफाइनाइट वर्ब है। तो जो हमारा नॉट शब्द है इन दोनों के बीच में, टू एक्सेप्ट के बीच में, जबकि नॉट का प्रयोग कभी भी बीच में नहीं लगता, इसका प्रयोग कहाँ होता है, टू से पहले। तो यहाँ नॉट टू एक्सेप्ट आएगा, नॉट टू एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा नॉट का प्रयोग होता है टू से पहले होता है। अब थर्ड देखते हैं, सी विजिटेड द ताज टू हैड अ ग्लांस अपॉन इट। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ टू के साथ हैड जुड़ा हुआ है, कभी भी टू के साथ हैड या हैज का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ हमेशा टू के साथ एक ही वर्ड का प्रयोग होता है, वो है हैव। हमारा सही वर्ड क्या होगा, टू हैव। तो हमारे करेक्ट होगी, सी विजिटेड द ताज टू हैव अ ग्लांस अपॉन इट। तो टू के ध्यान रखना है, टू के साथ हैड और हैज कभी प्रयोग नहीं होते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे चलेंगे, दे मेड अस टू प्ले विद देमसेल्फ। तो यहाँ देखिए, मेड के साथ हमारी इनफाइनाइट वर्ब जुड़ी हुई है, टू प्ले। तो मेड के साथ जब हम इनफाइनाइट वर्ब जोड़ते हैं तो कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। दे मेड अस प्ले होगा, दे मेड अस प्ले, उन्होंने हमें खिलाया, विद देमसेल्फ, अब खुद के साथ, उन्होंने अपने साथ हमें खिलाया। तो ऐसे करने में दे मेड अस और अस के बाद डायरेक्ट प्ले आएगा, टू प्ले नहीं आएगा। इनफाइनाइट वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, 5 में आ रहा है, सी नीडंट टू टेक मेडिसिन एनीमोर। तो यहाँ गौर से देखिए, नीडंट, नीडंट क्या है हमारे यहाँ पे, मॉडल वर्ब, और नीडंट के साथ कभी भी इनफाइनाइट वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ हमारी एरर क्या होगी, टू। तो सी नीडंट टेक मेडिसिन एनीमोर, अब उसे और दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नीडंट के साथ इनफाइनाइट वर्ब से पहले टू नहीं आता है। ये हमारी बहुत बड़ी एरर है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली एरर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आई डिड नथिंग बट टू डांस। तो यहाँ गौर से देखिए, नथिंग बट के साथ जब भी इनफाइनाइट वर्ब जुड़ती है, टू डांस हमारी इनफाइनाइट वर्ब है, तो टू का प्रयोग नहीं होता है। आई डिड नथिंग बट डांस विद फ्रेंड्स। तो नथिंग बट के साथ हमेशा इनफाइनाइट वर्ब आती है और इनफाइनाइट वर्ब से पहले टू का प्रयोग कभी नहीं होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमारा पॉइंट क्या है, आई डिड नथिंग बट डांस विद फ्रेंड्स, ये करेक्ट होगा। अगली एरर पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर रीडिंग बुक्स टू एंजॉयिंग देमसेल्फ। तो टू के साथ आईएनजी लगे, टू एंजॉयिंग लगी हुई है, कभी भी टू के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ क्या का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म। एक ही वर्ब की फॉर्म आती है, वो आती है फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हो सकता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो हमारा सही होगा, मोस्ट ऑफ देम वर रीडिंग बुक्स टू एंजॉय देमसेल्फ। तो हमारा सही वर्ड क्या होगा, टू एंजॉय। अगले पॉइंट पे चलते हैं, द हाउसेस वर पेंटेड। तो हाउसेस के साथ हमने लगाया वर्ब पेंटेड, तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस का। तो यहाँ देखिए, टू लुक, तो इसके साथ जो इनफाइनाइट वर्ब जुड़ेगी यह भी क्या, कौन सी होगी, पैसिव वॉइस। सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो इनफाइनाइट वर्ब भी हमेशा पैसिव वॉइस में होगी और हम इसके टू लुक किया काय का प्रयोग करेंगे, टू बी
लुक्ड। सही क्या होगा हमारा? टू बी लुक्ड, न कि टू लुक। टू लुक की जगह हम क्या प्रयोग में? टू बी लुक्ड फाइन। तो समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस पैसिव का है आपका तो द हाउस है वर्क पेंटेड, तो वर्क के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, पैसिव का है तो हमारा सही इनफाइनाइट वर्ब होगी टू बी लुक्ड। नौवीं चलते हैं नाइन्थ पे। लेट देम टू सीक जॉब्स फॉर देमसेल्फ। तो हमने प्रयोग किया यहाँ पर टू सीक, और लेट के साथ जब भी हम इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि लेट देम सीक जॉब फॉर देमसेल्फ का प्रयोग होगा। उन्हें नौकरियां खुद ढूंढने दो, तो लेट देम सीक होता है, लेट देम टू सीक नहीं होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 10वां, शी ऑलवेज वांटेड टू अ सिंगर। तो यहां गौर से टू के साथ हमने क्या जोड़ा है? नाउन। शी ऑलवेज वांटेड टू अ सिंगर, तो यह टू अ सिंगर नहीं होता। हम यहां हमेशा क्या का प्रयोग करते हैं? टू अ सिंगर के लिए टू बी अ सिंगर, टू बी अ सिंगर। तो शी ऑलवेज हुआ हमेशा चाहती थी, क्या चाहती? टू बी अ सिंगर, एक सिंगर बनना। तो हमेशा टू बी का प्रयोग होता है। अगर टू के साथ नाउन जुड़ा हुआ है तो टू बी के साथ नाउन जुड़ेगा, टू बी अ सिंगर। अब यहां पे 11 चलते हैं। आई न्यू वेल, तो यहां क्या है? आई न्यू वेल, मैं अच्छी तरह जानता है। टू रीड इंग्लिश, तो न्यू के साथ जब भी इनफाइनाइट वर्ब जुड़ती है, जब भी न्यू के साथ, लर्न के साथ, टीच के साथ, इनके साथ इनफाइनाइट वर्ब जुड़ती है तो हमेशा हाउ का प्रयोग। तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू रीड। सही प्रयोग होगा हाउ टू रीड। हम रीड टू से पहले हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ टू रीड। टू रीड का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर? तो आई न्यू वेल हाउ टू रीड इंग्लिश, तो यहां पे हम हाउ टू रीड का प्रयोग करेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। दे मेड ऑल टू प्ले म्यूजिक इन अ कंसर्ट। तो मेड के साथ यहां गौर से देखिए इनफाइनाइट वर्ब जुड़ी हुई है, और जब इनफाइनाइट वर्ब जुड़ी है तो इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी बताया था, मेक के साथ, मेड या मेक के साथ कभी भी इनफाइनाइट वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सही होगा दे मेड ऑल प्ले म्यूजिक इन अ कंसर्ट। उन्होंने कंसर्ट में सबसे म्यूजिक बजवाया। क्लियर? अब हम 13 पे चलते हैं। लेट मी टू सी, फिर से लेट मी का प्रयोग है। लेट के साथ इनफाइनाइट वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट मी से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, तो सही क्या होगा? लेट मी से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एंजॉइंग इज नॉट लाइफ और टारगेट। तो ये गौर से देखिए, हमने सब्जेक्ट के रूप में एंजॉइंग का प्रयोग किया है। सब्जेक्ट के रूप में कभी भी आईएनजी फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती। जब भी आती है इनफाइनाइट वर्ब आती है, और एंजॉइंग की जगह क्या प्रयोग होगा? टू एंजॉय। तो एंजॉइंग की जगह हम क्या का प्रयोग करेंगे? टू एंजॉय का। टू एंजॉय इज नॉट लाइफ और टारगेट। तो जीवन में टारगेट या जीवन एंजॉय करना ही नहीं होता। तो कहने मतलब है एंजॉय करना जीवन नहीं है, ना टारगेट है। क्लियर? टू एंजॉय इज नॉट लाइफ और टारगेट। तो सही वर्ड क्या होगा? टू एंजॉय। हमारी एरर कहाँ होगी? एंजॉइंग पे। 15 देखते हैं। आई टॉट देम टू स्ट्रगल। तो यहां टॉट आ रहा है, और टॉट के साथ जब इनफाइनाइट वर्ब जुड़ती है तो अभी जैसे मैं बताया, तो इसके से पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे? हाउ टू, हाउ टू स्ट्रगल। तो आई टॉट देम, मैंने उन्हें सिखाया था। हाउ टू स्ट्रगल इन लाइफ, जीवन में संघर्ष कैसे होता है। तो हमेशा हाउ का प्रयोग होगा। अगर हाउ का प्रयोग नहीं करोगे तो ये एरर मानी जाएगी। तो यहाँ हम काय का प्रयोग करें? आई टॉट देम हाउ टू स्ट्रगल इन लाइफ। तो सही शब्द क्या है? हाउ, और हमारी एरर कहाँ होगी? टू स्ट्रगल पे। अब चलते हैं 16 पर। द राइस वर कुक्ड। तो यहाँ गौर से देखिए, राइस के साथ हमने प्रयोग किया वर का।
राइस वर कुक्ड, चावल पकाए गए थे। तो यानी पैसिव का सेंटेंस हो गया कि चावल खुद तो पकते नहीं, कोई और ही पकाता है। जब कोई और पकाता है तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में। तो जब हमारा सेंटेंस पैसिव में द राइस वर कुक्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, तो राइस अपने आप तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम टू डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या की जगह लिखेंगे, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी टू बी के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसे भी हम पैसिव में लिखेंगे, द राइस वर कुक्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पुअर्स। तो गरीबों में बांटे जाने के लिए चावल पकाए गए थे। तो यहां अगर सेंटेंस तुम्हारा पैसिव का है तो तुम्हारी इनफाइनाइट वर्ब भी पैसिव में ही लिखी जाएगी, कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं होगी। अब चलते हैं हमारा लास्ट 17, यू कैन डू नथिंग। तो नथिंग बट का प्रयोग है, यहाँ पर फिर से नथिंग बट का प्रयोग है। और मैंने बताया था नथिंग बट के साथ इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है टू प्लस एम फर्स्ट का, और उससे पहले टू नहीं लगता है। तो सिटिंग की जगह क्या आएगा, सिट। सही प्रयोग होगा सिट। तो यू कैन डू नथिंग बट सिट क्वाइट इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में शांत बैठने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां ध्यान रखना है, तो नथिंग बट के साथ इनफाइनाइट वर्ब आती है और इनफाइनाइट वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने देखा ये इनफाइनाइट वर्ब की एरर्स हैं, और यहाँ मैंने आपको 17 पॉइंट्स बताए हैं। इसी तरह की मैं एरर्स की वीडियो डालता रहूँगा। साथ में हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन चल ही रहा है टेंस का, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।